हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको मंदिर के एक दर्शन कराने लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं खुद ही पहली बार आई हूँ। ये है खाटू श्याम बाबा का मंदिर। जो मेन मंदिर तो इनका राजस्थान में है, पर दिल्ली में बहुत सारे बने हैं और ये उनमें से एक बहुत बड़ा मंदिर है। और इसकी कहानी कहते हैं इसलिए बना क्योंकि इनके जो भक्त हैं मिस्टर जवेरी, उनके सपने में श्याम बाबा आए। उन्होंने बोला एक मंदिर मेरा दिल्ली में भी बनाओ, तो उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, वो इतने बड़े भक्त हैं, तो ये इतना आलीशान मंदिर बनाया है जहाँ पे है 36 तो वो है धाम है और 36 है घाट। तो देखते हैं कितनों के हम दर्शन कर पाते हैं। और कहते हैं इनकी हिस्ट्री तो पता ही है सबको, ये श्याम बाबा है, कलयुग के देवता है और ये घटोत्कच के पुत्र हैं। और आप इनसे जो भी इच्छा चाहते हैं वो पूरी हो जाती है आपके यहाँ पे आके। तो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहे तो यहाँ पे जरूर आप लोग भी एक बार मेरी तरह दर्शन करने जरूर आए। तो हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आज बारिश बहुत हुई थी, जो मैट्स बिछाए हुए हैं काफ़ी गीले हैं, पर कोई बात नहीं, भगवान जी के दर्शन तो नंगे पैर में ही जो आनंद आता है। भाई हम भागे जा रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि बहुत बड़ा मंदिर है, हम कवर भी कर पाएंगे कि नहीं, बट हाँ हमारा हो गया। तो ये चरण चिन्ह हैं उनके, बहुत ही आलीशान, इतने बड़े और सुंदर, बहुत सारे धातुओं से उसमें लिखा हुआ है ना, कितने धातुओं से नीचे है ये। तो ये प्रवेश द्वार है चरण चिन्ह से, जहाँ पे हम लोग लेते हैं आशीर्वाद और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो हम चल जा रहे हैं आगे। हमने सुना था कि यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो नारियल होता है इनका, और सिंदूर होता है और फूलों की चादर होती है। फूलों की चादर तो नहीं थी, पर गुलाब के फूल थे और माला थी और नारियल था, और सिंदूर तो नहीं मिला, बट ये वो इत्र मिला हमें, था या शहद था ये मैं नहीं बता सकती हूँ। तो अब हम दौड़े चले जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे रास्ते दे रखे हैं वैसे नैरो, ताकि लोग एक सिंगल लाइन में अंदर जाएं। बहुत आलीशान जगह है ये, बहुत ही बड़ी वास्ट। तो लाइन में चलते जा रहे हैं सीढ़ी से चढ़ते हुए। मैं देख रही हूँ मेरे साथ के लोग सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए एक इलेक्ट्रिक कार भी मैंने देखी, वो रास्ते में थी। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि जिनका कोई भी आपको इच्छा मांगनी हो तो धागा बांध सकते हैं। या अभी हम आ रहे हैं एक स्थल पे, मैंने तो यहाँ पे नारियल बहुत सारे देखे, मुझे लगा यहाँ पे नारियल चढ़ाना होता होगा, तो मैंने तो चढ़ा दिया। बाकी प्रसाद अंदर भी चढ़ रहा था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ चढ़ा देते हैं। फिर हम अंदर गए। इसके यहाँ पे स्वास्तिक के निशान बने हुए मेटल के ऊपर इनग्रेव्ड हैं। इसके ऊपर उन्होंने तिलक दे रखा है, अपनी इच्छा कुछ भी मांगे। और स्वास्तिक का निशान सिंदूर से बना, एक थाली में सिंदूर था, तो मैंने भी कहा भगवान जी से इच्छा तो मांग ही लेते हैं अपने देव से, ताकि मेरी मनोकामनाएं भी सब पूरी हो, मेरा परिवार खुशहाल रहे, सारी दुनिया में खुशी रहे। लोगों की परेशानियाँ कम तो हम नहीं कर सकते, पर सहन शक्ति उनकी बढ़े, स्ट्रेंथ मिले, ताकि वो उन्हें कठिनाइयाँ अपनी कम नज़र आएँ। और यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे 24/7 इंटू 365 डेज़ यहाँ पे भगवत एंड इनडेफिनिट पीरियड के लिए भगवत गीता का पाठ चलता ही रहता है रात दिन पूरे साल भर। और ये मैंने दर्शन किए। लाइन काफ़ी लंबी थी, बहुत सारी भीड़ थी। ये देखिए वो उनका सिर दिखा रहे हैं जो उन्होंने काट के दिया था, तो इसमें कहानी भी उन्होंने पूरी मेंशन करी हुई है। यहाँ पे लोग आए हुए थे, इतना सज धज के ऐसे लग रहा था किसी शादी में सम्मिलित होने के लिए आए। ये लाइन देखिए थोड़ी थी, कहते हैं संडे को तो बहुत रश होता है। बहुत इंजॉय कर रहे थे लोग, बड़ी श्रद्धा के साथ आ रहे थे। और जो भजन लगे हुए थे उसमें वो भजन सुनते ही लोग अपने आप ही नाच गाने लगे, डांस करने लगे। बड़ी श्रद्धा पूर्वक आते हैं, मैंने देखा लोगों की बहुत श्रद्धा है इस मंदिर में। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु फुली डेडिकेटेड हैं। ये देखिए भगवत गीता का पाठ हो रहा है यहाँ पे, जो कि अखंड पाठ चलता है भगवत गीता का। तो ड्यूटीज़ लगती होंगी लोगों की
अब ये मेन मंदिर है हमारा, जहाँ पे कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे और सभी के हाथ में गुलाब का फूल था जो कि अर्पित कर रहे हैं हम लोग। मैं ज़्यादातर मंदिर में पैसे नहीं चढ़ाती हूँ, मुझे लगता है या तो पंडित जी के हाथ में दे दो ताकि उनके काम आए, या फिर किसी गरीब को दे दो। तो ये हमने मत्था टेका। ये देखिए मेन मंदिर स्थल यही है। बाहर तिलक भी लगा रहे थे, मैंने तो रुक के नहीं लगाया, बड़ा अच्छा अच्छा तिलक लोगों के लगा रहे थे और थोड़ी दक्षिणा भी मांग रहे थे। फिर एक बात है, रास्ते बड़े संकीर्ण हैं, मुझे लग रहा था थोड़े मतलब पतली पतले से रास्ते हैं। वो ये था कि सिंगल लाइन में जाए। तो ये जगह देखिए एक अद्भुत मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला। यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि अपना घर अगर जो चाहते हैं कि हमारा घर बने तो वो इन ईंटों से अपना घर बनाए। यहाँ पे एक लेडी कह रही मैं अपना घर बना रही थी, मैं कहा ठीक है आप बना लीजिए। तो मुझे कोने में पड़ी और ईंटें मिली और मनीषा भी लगी पड़ी है अपना डबल स्टोरी घर बनाने। तो मैंने भी ईंटों से अपना घर बनाया। तो ये एक तरीके की हमारी इच्छा प्रकट करने का एक तरीका है कि हे भगवान खाटू श्याम जी हमारी इच्छा भी पूरी करें, हमें बहुत अच्छा सुखी घर दें। कहने का मतलब है ईंटों का घर तो मतलब ईंटों का है, बट बाकी उसके अंदर एक होम होना चाहिए, नॉट हाउस ओनली। तो मैंने भी इच्छा मांगी भगवान से कि मेरा होम बहुत सुखी रहे, सब लोग हेल्दी रहें और प्यार मोहब्बत बनी रहे, सबके घरों में बनी रहे, सबके घर बहुत अच्छे बने। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैंने कहा आगे चलते हैं। यहाँ पे गौशाला भी थी और बहुत घंटियाँ थी। ये देखिए ट्रेन थी बच्चों के लिए और ये कुछ कुछ स्थल बना रखे थे जहाँ फ़ोटो भी खींच सकते हैं आप। ये मॉडल था मंदिर का। ये देखिए एक कृष्ण जी को लेके आए हुए हैं जो हमारे होते हैं ना, जो घर में रखते हैं हम लोग। इतने बड़े कृष्ण जी मैंने तो पहली बार देखे, गोदी में लेके घूम रही हैं बिल्कुल। कहते हैं इनकी शादी भी करते हैं, लड्डू गोपाल जो इतने बड़े। अब यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ली और सबने कचौरी खाई और खाने के इतने स्टॉल्स देख के तो हम हैरान रह गए। वही मैंने कहा ना पिकनिक स्पॉट बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। यहाँ देखिए गायें रखी हुई हैं और घंटियाँ लगाई हुई हैं। घंटियाँ इनको घंटियों का स्वर बहुत पसंद है गाय को। तो मैंने कहा मैं भी बजा देती हूँ, इनको खुशी तो दे दूँ गाँव को कुछ थोड़ी बहुत। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, गाय को देख के तो मन खुश हो गया। अब दर्शन हमारे हो गए थे। हम आज पहली बार मैंने दर्शन किए खाटू श्याम जी के और बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार दर्शन करें। तो अब हम दर्शन करके घर की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत आनंद आया। तो जो लोग राजस्थान नहीं जा पाते श्याम बाबा के दर्शन करने, वो यहाँ पे आ जाएं तो मन तृप्त हो जाएगा। लगेगा कि मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी मांगना हो, कोई भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो, इवन घर बनाने की इच्छा करनी हो पूरी, तो यहाँ पे आए। यहाँ पे ईंटें दी हुई है उन्होंने, उससे अपना घर बनाएं जैसा आप चाहते हैं, जैसा भी नक्शा बना लें और एक इच्छा करें, प्रार्थना करें कि ये हमारी इच्छा पूरी हो, कि ये पक्का घर हमारा बन पाए। और दूसरा स्वास्तिक के ऊपर भी अपना उसी जो कुमकुम से आप बना दें, स्वास्तिक बनाए हुए थे उन्होंने, उसी के ऊपर से ड्रॉ कर दें और वहाँ पे भी अपनी इच्छा मांगे। फिर एक नील गाय थी ना, वो वहाँ पे भी इच्छा जो मांगते हैं कान में बोल के, कौन सी गाय बोलते हैं उनको, नाम है नादिया बोलते, नादिया शिव जी का, हाँ नादिया। वो वहाँ पे अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। नंदी है वो, नंदी, हाँ नंदी। और इतना इन्होंने गाय पाली हुई है और घंटियां तो बड़ी सुंदर लगाई हुई थी, मूर्तियां भी बहुत रौनक की थी। और अभी इनका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मगर बहुत ही आलीशान और लैविशली स्प्रेड है। और वहाँ पे सब ऐसे लग रहा था किसी शादी में लोग आए हुए हैं। खूब सज धज के आई हुई थी लेडीज, मेहंदी लगा के, चूड़ियां पहन के,
खूब अच्छी सी साड़ीज पहन के और एंजॉय कर रही थी। वहाँ पे फोटोग्राफी सेशंस भी उनके चल रहे थे, रील्स बन रही थी। खाने पीने का तो भाई पूरा अंबार था। तो यहाँ मैंने पढ़ा कि ये कैसे स्थापित हुआ है श्याम बाबा का। तो यहाँ पे तो कुछ साल पहले मंदिर बना, पर मेन कहानी इनकी ये है बरबरी की। ये वो भीम के पोते थे और क्या नाम था उनका, घटोत्कच के पुत्र। तो ये बहुत स्ट्रांग थे। इनको एक शिव जी के द्वारा वरदान प्राप्त थे, 3 वरदान, जिससे ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, ये बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो जब इनको पता चला कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो कौरव और पांडवों के बीच में कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ के पास जाके इच्छा जाहिर करी कि मैं जाता हूँ युद्ध करने। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ही कहा, मतलब उनकी माँ ने उनको बुला के कहा कि तुम जाके शरीक हो उसमें, ताकि कोई फैसला तो हो युद्ध का। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने नीले रंग का घोड़ा जो था उस पे वो लिया और चल पड़े। और क्या लिए, केवल 3 बाण लिए थे उन्होंने। तो रास्ते में उन्होंने कृष्ण जी ने देखा कि अरे ये 3 बाण लेके जा रहे हैं, और उन्हें पता था उनकी शक्ति के बारे में, तो उनको किसी तरीके से रोकना था। पर उन्होंने पहले कहा कृष्ण जी ने, मैं इनकी शक्ति का टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारी किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उनका रास्ता रोका। बोला कहाँ जा रहे हो तुम, खाली 3 बाण लेके तुम क्या युद्ध करोगे? वो कह रहे मेरे लिए 1 बाण काफी है, बाकी सारे मेरे वापस ही आएंगे मेरे साथ। कह रहे ठीक है, अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो ये पीपल के जो पत्ते हैं इन सब में छेद करके दिखाओ। उन्होंने स्वीकार किया उनका जो उन्होंने परीक्षा दे रहे थे, और वो अचंभित रह गए कृष्ण जी देख के कि वो कर पाए। सारे पीतल के पत्तों पे छेद कर दिए उन्होंने 1 बाण से। फिर उन्होंने कहा इनको तो रोकना पड़ेगा। तो फिर बाद में कहते हैं कि कृष्ण जी ने उनको बोला कि तुम्हारी परीक्षा लेता, तुम क्या मेरे को अपना गला काट के दे सकते हो, मेरे को अर्पित कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। कृष्ण जी को उन्होंने बोला मैं तो कर सकता हूँ। उन्होंने काट के उनके चरणों में दे दिया। तब कृष्ण जी ने उनको एक वरदान दिया कि आज से आप शाम के भक्त, शाम के रूप में, एक देवता के रूप में पूजे जाओगे, और लोग अपनी इच्छाएं आपसे पूरी करने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। और आप भी उनको देवता का एक स्वरूप दिया। तो आज की डेट में कलयुग में, जो ये कलयुग चल रहा है, वो एक हमारे देवता हैं बरबरी, जो श्याम, घाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए लोग सबके कष्ट हैं आजकल बहुत, तो सब लोग भागते हैं उनके मंदिर की ओर, चाहते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण हो और सुख समृद्धि मिले। तो आप लोग भी जरूर जाएं। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कहाँ चाहते हैं मैं अगला व्लॉग कौन से मंदिर में जाके बनाऊं। तो ओके, बाय, अंटिल वी मीट अगेन।